नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, चुनाव आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो साथियों, चुनाव आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है? तो साथियों, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य जो है कर्नाटक संगीत के साथ किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक संपत्ति और लोक धरोहरों की रक्षा करना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, सार्वजनिक संपत्ति और लोक धरोहरों की रक्षा करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में है। अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों, अकबरनामा पुस्तक के लेखक जो हैं अबुल फजल हैं। कौन? अबुल फजल। अगला प्रश्न है, बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? तो साथियों, बराकर नदी जो है दामोदर नदी की सहायक नदी है। साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है? तो साथियों, साक्षी मलिक का संबंध जो है कुश्ती खेल से है। किससे? कुश्ती खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणपति उत्सव की शुरुआत किसने किया था? तो साथियों, गणपति उत्सव की शुरुआत जो है बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और साथियों, गणपति उत्सव की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों, यह 1893 ईस्वी में हुई थी। कब? 1893 ईस्वी में। जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर जो है 82.14% है। और महिलाओं की पूछा जाए तो महिलाओं की साक्षरता दर जो है 65.46% है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले ओडिशा के पहले ओडिसी नर्तक कौन है? तो साथियों, यह केलुचरण महापात्र हैं। कौन? केलुचरण महापात्र। गरबा नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, यह गुजरात राज्य में मनाया जाता है। और साथियों, यह नृत्य जो है नवरात्रि के दौरान किया जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु बिपिन सिंह का संबंध है किस नृत्य शैली से है? तो साथियों, इनका संबंध जो है मणिपुरी नृत्य शैली से है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने रजत पदक जीता था? तो साथियों, यह 2 रजत पदक जीता था। कितना? 2। अगला प्रश्न है, एमएन किस रासायनिक तत्व को प्रदर्शित करता है? तो साथियों, एमएन जो है यह आपका मैग्नीज को प्रदर्शित करता है। किसको? मैग्नीज को। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत की सबसे बड़ी झील जो है वेम्बनाड झील है, जो कि केरल राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौर घराने के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो साथियों, इंदौर घराने के संस्थापक जो है आमिर खान को माना जाता है। किसको? आमिर खान को। चूना पत्थर किस चट्टान के उदाहरण हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, चूना पत्थर जो है आपका अवसादी चट्टान का उदाहरण है। किसका? अवसादी चट्टान का। राधा स्वामी सत्संग संस्था की स्थापना किसने किया था? तो साथियों, राधा स्वामी सत्संग संस्था की स्थापना जो है शिवदयाल साहब ने की थी। किसने? शिवदयाल साहब ने। T20 विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों, T20 पुरुष विश्व कप 2022 का आयोजन जो है आपका ऑस्ट्रेलिया देश में हुआ था। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में, जो कि विजेता टीम इंग्लैंड थी और उप विजेता टीम पूछा जाए तो पाकिस्तान थी। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है,
विश्व भारती की स्थापना किसने किया था? तो साथियों यह है रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। किताब उल हिंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों किताब उल हिंद नामक पुस्तक के लेखक जो हैं अल बरूनी हैं। कौन है? अल बरूनी। अगला प्रश्न है ये, गिरफ्तारी से संबंधित बचाव हेतु किस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों गिरफ्तारी से संबंधित बचाव हेतु अनुच्छेद 22 का प्रयोग किया जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो साथियों रेगुलेटिंग एक्ट जो है आपका 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। कब? 1773 ईस्वी में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने ब्रोंज मेडल जीता है? तो साथियों टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने 4 ब्रोंज मेडल जीता था। कृष्णा नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो साथियों कृष्णा नदी का उद्गम जो आपका महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबो और सपेरा किस नृत्य से संबंधित है? तो साथियों गुलाबो और सपेरा जो है कालबेलिया नृत्य शैली से संबंधित है। और साथियों कालबेलिया नृत्य शैली किस राज्य की है? तो यह आपका राजस्थान की है। कहाँ की? राजस्थान की। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो साथियों यह 5 मार्च 1931 में किया गया था। कब? 5 मार्च 1931 में। कजरी लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साथियों सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में इरावती मंदिर किसने बनवाया था? तो साथियों तमिलनाडु में इरावती मंदिर जो है चोल शासकों ने बनवाया था। कौन? चोल शासकों ने। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो ये तो आपके लिए इजी क्वेश्चन है, इसका 7 होता है जो कि इसका प्रतीक N होता है। सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों सर्वप्रथम लोकसभा का गठन 13 अप्रैल 1952 ईस्वी में हुआ था। कब? 13 अप्रैल 1952 में। T20 विश्व कप 2022 में इंग्लैंड ने किसे हराकर चैंपियन बना था? तो साथियों इसमें आपसे पूछा गया है कि T20 विश्व कप 2022 में इंग्लैंड ने किसे हराकर चैंपियन बना था? तो यह आपका जो है पाकिस्तान को हराकर जो है इंग्लैंड चैंपियन बना था T20 विश्व कप 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साथियों वर्तमान समय में इसरो के नए अध्यक्ष जो हैं एस सोमनाथ हैं। कौन? एस सोमनाथ है। धर्म से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आप याद रखिएगा धर्म से संबंधित अनुच्छेद जो है आपका अनुच्छेद 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति की अध्यक्षता कौन करता है? तो मेरे प्यारे साथियों मौद्रिक नीति की अध्यक्षता जो है आपका आरबीआई करता है। कौन? आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वेम्पति चिन्ना सत्यम किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो साथियों वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध जो है कुचिपुड़ी नृत्य शैली से है। और कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य की है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। रुक्मणी देवी का संबंध है किस नृत्य शैली से है? तो साथियों रुक्मणी देवी का संबंध है आपका जो है भरतनाट्यम नृत्य शैली से है। और भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य की है? तो यह आपका तमिलनाडु की है। इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। सुग्गी लोक के नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों सुग्गी लोक की नृत्य शैली जो है कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो साथियों रोजगार समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 16 में है। गयासुद्दीन तुगलक के मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था?
तो साथियों गयासुद्दीन तुगलक के मृत्यु के बाद गद्दी पर जूना खां बैठा था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासन किया था। इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो साथियों यह है लक्षद्वीप की है। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। भारत के पहले उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों भारत के पहले उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में हुई थी। और साथियों भारत के पहला उच्च न्यायालय कौन सा था? तो यह आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय था, जिसकी स्थापना 1862 ईस्वी में की गई थी। बैसाखी त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो बैसाखी त्योहार आपका अप्रैल माह में मनाया जाता है। कब? अप्रैल माह में। बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों यह असम राज्य में मनाया जाता है। एएफसी महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों एएफसी महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भारत देश में हुआ था। कहाँ? भारत देश में। इल्बर्ट बिल किस वायसराय ने पारित किया था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों इल्बर्ट बिल जो है लॉर्ड रिपन ने पारित किया था। कब पारित किया था? तो 9 फरवरी 1883 ईस्वी में पारित किया था इस बिल को। तो आप इसको अच्छे से जरूर याद रखिएगा। 1757 के प्लासी युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों 1757 के प्लासी युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों यह 8 मार्च को मनाया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों यह अरुंधति राय हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? तो झेलम नदी का पुराना नाम बितस्ता है। और ब्यास नदी का पुराना नाम पूछा जाए तो बिपाशा बसु है। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल किस जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो साथियों अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम महिला अंतिम पंघाल है। कौन है? अंतिम पंघाल। आप इस क्वेश्चन को स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। काला पानी का जेल कहां पर अवस्थित है? तो काला पानी का जेल आपका अंडमान निकोबार में अवस्थित है। भरतनाट्यम नृत्य किस धर्म से संबंधित है? तो साथियों यह शैव धर्म से संबंधित है। और भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य की है? तो यह आपका तमिलनाडु की है। वर्ष 1978 से पहले भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 किससे संबंधित था? तो यह आपका संपत्ति का अधिकार से संबंधित था। किससे? संपत्ति का अधिकार से। लेझीम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों यह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो साथियों यह आपका वेनसांग जो है आया था। कौन? वेनसांग। अंडर 19 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहां हुआ था? तो अंडर 19 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन जो है आपका दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कहां? दक्षिण अफ्रीका में। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों सिंधु नदी की सहायक नदी झेलम, चेनाब, रावी और ब्यास, ये सभी नदियां जो है आपकी सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। पेनाल्टी कॉर्नर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह आपका हॉकी खेल से संबंधित है। किससे? हॉकी खेल से। आरएनए में प्रोटीन किसकी सहायता से बनता है? तो साथियों आरएनए में प्रोटीन जो है आपका राइबोसोम की सहायता से बनता है। थॉमस कप खेल का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल में किया जाता है? तो साथियों थॉमस कप खेल का आयोजन जो है 2 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन है?
तो मेरे प्यारे साथियों, द बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक जो है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। 10 कथिया लोक के नृत्य त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, 10 कथिया लोक के नृत्य त्योहार जो है आपका ओडिशा राज्य से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1875 में किस समाज की स्थापना की गई थी? तो साथियों, वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। किसकी? आर्य समाज की, जिसके संस्थापक जो हैं स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। मृच्छकटिकम के लेखक कौन हैं? तो साथियों, मृच्छकटिकम के लेखक जो है आपका शूद्रक हैं। कौन? शूद्रक। हाई कोर्ट के जज को कौन ट्रांसफर कर सकता है? तो साथियों, हाई कोर्ट के जज को राष्ट्रपति जो है ट्रांसफर कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। किस गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आए थे? इस क्वेश्चन को मैं आपको पिछली वीडियो में कराया था कि किस गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आए थे। तो आपका वो वर्ष कौन सा है? वो वर्ष 2021 और 22 का है। किसके कारण? ड्यू टू कोरोना वायरस। इसलिए इस वर्ष जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आए थे। तो आपका सही आंसर वर्ष 2021-22 हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों, यह आपका जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। कहाँ? जापान की राजधानी टोक्यो में। प्रसिद्ध संगीतकार पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, वादक और वाद्य यंत्र से संबंधित 1 से 2 प्रश्न आपके हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप इसको अच्छे से देखकर जरूर जाइएगा। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि प्रसिद्ध संगीतकार पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह आपका सारंगी वादक है। और शकूर खान का पूछा जाए तो शकूर खान भी जो है एक सारंगी वादक ही है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों, 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है गुजरात के सूरत में हुआ था। कहाँ? गुजरात के सूरत में। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन को नियंत्रण में लेने के लिए घोषणा कब की थी? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन को नियंत्रण में लेने के लिए घोषणा कब की थी? तो यह आपका 1 नवंबर 1858 ईस्वी में की थी। कब? 1 नवंबर 1858 में। मुद्रा का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साथियों, इससे मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें हो गया मुद्रा का पूर्ण रूप क्या होता है, इसमें से एक शब्द उठा लीजिए। जैसे बोलेगा कि मुद्रा के पूर्ण रूप में एम का अर्थ क्या होता है, तो आप इसको अच्छे से, जैसे एम का अर्थ माइक्रो हो गया, लेकिन आप पूरा देखिए मुद्रा का पूर्ण रूप क्या होता है। तो मुद्रा का पूर्ण रूप जो है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी होता है। क्या? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। वी सत्यनारायण का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो साथियों, वी सत्यनारायण का संबंध जो है कुचिपुड़ी नृत्य शैली से है। और कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य की है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न करते हैं। साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।